हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दिस इज योर एजुकेटर मोनिका यादव और आज हम बात करेंगे रिक्सिया के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। इससे पहले रिक्सिया में पार्ट 1 में हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उसकी एनाटॉमी को देखा था। आज हम बात करेंगे रिक्सिया के रिप्रोडक्शन के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रिक्सिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक वेजिटेटिव मेथड से देखा जा सकता है और दूसरा तरीका है कि सेक्सुअल मेथड से देखा जा सके। सेक्सुअल मेथड में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर आपका मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिससे नाम दिया जाता है एंथीडिया एंड आर्किगोनिया। वहीं वेजिटेटिव मेथड में क्या होगा, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होगी, कोई फ्यूजन नहीं होगा, सिंपल जो प्लांट बॉडी होगी वही जाकर आगे नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है बिना किसी फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है रिक्सिया में और ये कुछ मेथड से होता है जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला मेथड है जिसका नाम है बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिक्सिया की थैलस आपने देखी थी कि कैसी होती है, डाइकोटमसली ब्रांच थैलस होती है रिक्सिया की। और इसमें जो ये एपिकल वाले पोर्शन है जिसे हमने एपिकल नॉच कहा था, यही क्या होते हैं, इसके ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, यहीं पर इसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये ग्रोइंग पॉइंट्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? एपिकल नॉच वाले एरिया में सिचुएटेड रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रेशर आया या कोई कभी थैलस का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, हवा बहुत तेज चली और ये पार्ट अगर यहाँ से अलग हो गया और अलग जाके कहीं गिर गया तो वो पार्ट फिर से एक नई थैलस को वहां पर बना लेगा। ठीक है, तो जब थैलस खराब हो रही होती है तो जो एपिकल पोर्शन है ये वहां पर बच्चे होते हैं और ये जाकर फिर से एक नई थैलस को वहां पर सेपरेट होकर जन्म देते हैं और इससे आपका इंडिपेंडेंट प्लांट फिर से वहां पर बन जाता है। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड था एडवेंटिशियस ब्रांचेस से। ये क्या होती है, कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि वेंट्रल सरफेस पर डेवलप कर रही होती है। वेंट्रल सरफेस मतलब जो जमीन की तरफ जो है वहां पर डेवलप करती हैं और वो जब वहां से डिटैच होती हैं तो नई थैलस को बनाती हैं। ऐसा देखा गया है एक्वेटिक स्पीशीज में जिसका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस। तीसरा मेथड है परसिस्टेंट अपाइसिस। ये जो मैंने ये बताया था ना, एपिकल पोर्शन है ग्रोइंग पॉइंट वाला, ये परसिस्टेंट नेचर का होता है और इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये नए प्लांट को बना सकता है। तो अगेन ये वहां पर होता है, जैसे कि स्पीशीज है आपकी रिक्सिया डिस्कलर, ये फेबल कंडीशन में देखा जाता है कि ये नई कंडीशन थैलस को बना सकता है मल्टीप्लीकेशन करके। चौथा पॉइंट है बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर्स स्मॉल छोटे छोटे से गोल गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम पेरिनेटिंग ट्यूबर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देखो ये गोल गोल से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसके ऊपर कुछ ऐसे आउटग्रोथ निकली होती है। तो ये एपिकल पोर्शन में डेवलप होते हैं। जब ये यहाँ से डिटैच होंगे और जमीन पे गिरेंगे तो ये गिर के क्या बनाएंगे, फिर से आपकी रिक्सिया की नई थैलस को बना लेंगे। ऐसा देखा गया है। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जिसमें ट्यूबर्स मिलते हैं वो है रिक्सिया डिस्कलर, बिलार्डेरी, पेरेनेरिस एंड वेसिकाटा। ठीक है, तो ये स्पीशीज में ट्यूबर आपको मिलता है। फिर राइजोट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कि राइजोट सिंगल सेल होते हैं और ये जाके आपकी नई बॉडी को बना सकते हैं। कुछ फॉर्म्स में जमा को भी देखा गया है। जमा भी आपकी वेजिटेटिव बॉडीज होती हैं, रिक्सिया में प्रेजेंट होती हैं। जब ये थैलस से अलग होंगी तो ये भी नए प्लांट को बना लेंगी। ये था आपका वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी, जहां पर आपके मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है ना रिक्सिया में, वो कैसा देखा गया, oogamous टाइप देखा गया है। मतलब जो इसमें फीमेल होती है वो स्टैटिक होती है, वहीं पर होती है, और जो मेल होगा वो जो अपने स्ट्रक्चर्स बनाएगा वो मोटेलिटी के साथ बनाएगा, वो स्विम करके फीमेल के पास आएगा और फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसे हमने एंथीडिया कहा है। ठीक है, एंथीडिया। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसे हमने आर्चिगोनिया कहा है। अब कुछ स्पीशीज रिक्सिया की मोनोशियस होती हैं, कुछ स्पीशीज डायोशियस नेचर की होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अगर एक ही थैलस में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है तो ये क्या है, मोनोशियस है। वहीं अगर दो थैलस अलग अलग है, एक में मेल प्रेजेंट है दूसरी में फीमेल प्रेजेंट है, अलग अलग घरों में प्रेजेंट है, तो वो डायोशियस है। मोनोशियस का मतलब सेम घर में सेम थैलस में जब दोनों प्रेजेंट है तो मोनोशियस, और होमोथैलिक कहते हैं ऐसी स्पीशीज को। लेकिन डायोशियस को हम हेट्रोथैलिक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेल थैलस अलग होती है और फीमेल थैलस अलग अलग होती है। ठीक है,
एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया हमेशा आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगे, और ये एक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर या आर्चिगोनियल चैम्बर। ये चैम्बर आपको थैलस के डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिलता है। डॉर्सल सरफेस जो सन की तरफ है, तो आप थैलस को ऊपर से देखोगे ना, तो जहाँ पे मिड ग्रूव जा रहा था वहीं पर आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और यही आपकी चैम्बर्स होती हैं। इसी के अंदर आपका एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लगा होता है। एक्रोपेटल सेक्शन में, मतलब जो मैच्योर वाले सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो पोस्टीरियर साइड होते हैं, और जो यंग वाले होते हैं वो थैलस की एपेक्स के साइड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर थैलस थी तो यहाँ पर एपेक्स में यंग मिलेंगे, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इस जगह पर ओल्ड वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम एक एंथीडिया की बात करें तो इतना डेवलपमेंट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ये याद रखना कि एक एंथीडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लब शेप का होता है। इसका ग्लोबोज हेड होता है और इसकी एक स्टॉक बनी होती है। ठीक है, तो इस ग्लोबोज हेड में क्या होता है, बाहर की तरफ एक ऐसे ऐसे करके सेल की लेयर बनी होती है जिसे हम जैकेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ कुछ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को हम एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। अभी जो एंड्रोसाइट्स हैं ये क्या बनाएंगे, आगे जाके एंथ्रोजॉइड बनाएगा, और ये जैकेट क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये जैकेट कैसी लेयर हो गई, जैकेट हो गई आपकी स्टेराइल लेयर जो बाहर से प्रोटेक्शन कर रही है, और अंदर वाले जो मैंने कॉलम बनाए हैं जो एंड्रोसाइट्स के हैं, ये आगे जाके एंथ्रोजॉइड बनाएगा। ये इसका फ्लैजिला होता है। तो ये क्या बना रहा है, एक फर्टाइल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये आपकी फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा ग्लोबोज हेड है, और ये उसका क्या है, स्टॉक है, और ये क्या है, ये एंथ्रीडियल चैम्बर है जो इसने प्रोटेक्शन करके रखा है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये अंदर मदर सेल्स है, एंड्रोसाइट्स हैं जो एंथीडिया बनाएगी, और बाहर की तरफ ये क्या आपकी जैकेट है, और ये स्टॉक है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है एंथीडियम का। एंथीडियम के पास एक छोटी सी स्टॉक होती है, इसकी ओवल शेप की बॉडी होती है, स्टॉक बेस से अटैच होती है एंथीडियल चैम्बर के, और बाहर से इसको जैकेट ने क्लोज करके रखा है, और एंड्रोसॉइड्स किसमें मेटामॉर्फोसिस करते हैं, एंथ्रोजॉइड्स में। अगर हम एंथ्रोजॉइड्स का स्ट्रक्चर देखें तो एंथ्रोजॉइड यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के होते हैं, और उसके पास दो फ्लैजिला निकले होते हैं, और उसके पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये दोनों ही फ्लैजिला देखने में एकदम जो रिसेंबल करेंगे मॉर्फोलॉजिकली देखने में, लेकिन इनका फंक्शन डिफर होता है। एक फ्लैजिला क्या करता है, प्रपल्शन करता है, और दूसरा क्या करता है, रोटेशन करता है। मतलब एक ऐसे ऐसे करके रोटेशन करेगा और दूसरा उसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर जब डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस कैसे, मतलब डेहिसेंस का मतलब है कि एंथीडियम के अंदर से इन एंथ्रोजॉइड्स का बाहर निकलना। तो वो कैसे निकलते हैं, एंथीडियल जो चैम्बर है जहाँ पर एंथीडिया प्रेजेंट है उसके पास टर्मिनल ओपनिंग होती है। मतलब अगर मैंने ऐसे कुछ बनाया था स्ट्रक्चर, ये इसकी स्टाक थी, तो यहाँ पर इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है, और अंदर सारे के सारे एंड्रोसाइट्स आपके प्रेजेंट हैं। तो मैच्योर एंथ्रोजॉइड इसी ओपनिंग से बाहर आके रिलीज होते हैं, और पानी में ये लोग, जैसे ही पानी आसपास होता है वहां पर जाके ये स्विम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर आते हैं। वहीं अगर हम आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया कैसा होता है, ये इस फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे घड़े के आकार का, गमले के आकार जो पॉट होते हैं, फ्लावर पॉट, उनकी जैसे स्ट्रक्चर होता है। इसके पास ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं, कवर्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको ढक के रखती हैं। अंदर की तरफ ये इसकी नेक होती है, और ये इसकी पूरी बॉडी जिसे हम कहते हैं वेंटर। वेंटर में जो बड़ी वाली सेल है इसे क्या कहते हैं, हम एग सेल कहते हैं। नेक में जो सेल प्रेजेंट है इसे हम नेक कैनाल सेल कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो कवर करके रखी है इसकी ओपनिंग को, उसे हम लोग कवर सेल कहते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये आपका आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, आर्चिगोनियल चैम्बर में प्रेजेंट होता है। तो एक आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। इसकी बॉडी कहाँ अटैच है, ये थैलस है, और ये इसकी बॉडी इसकी थैलस से अटैच होती है। इसके पास एक स्लेंडर नेक होती है और ग्लोबुलर पोर्शन होता है जिसे हम लोग वेंटर कहते हैं। ठीक है, लगभग इसकी जो नेक होती है 6 वर्टिकल रोज की बनी होती हैं, नेक केनाल सेल से बनी होती हैं, और इसमें 12 to 20 सेल पैरामीटर इतना बड़ा वेंटर होता है आपका, जिसके पास लार्ज एग होता है, और ऊपर की तरफ 4 कवर्ड सेल इसके टॉप में प्रेजेंट होती हैं। तो ये होता है आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर। अब दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आर्चिगोनिया के पास क्या होगा, आर्चिगोनिया है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा एग। ठीक है, और वहीं आपका एंथ्रीडिया के पास क्या होगा, एंथ्रीडिया के पास आपका होगा एंथ्रोजॉइड होगा इसके पास। ठीक है, तो ये एंथ्रोजॉइड, इसके 2 फ्लैजिला है। ये स्विम करके कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा।
अब भाई स्विम करना है, तैरना है, तो हवा में थोड़ी तैरेंगे ना, तैरने के लिए क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है। इसीलिए वाटर बहुत ज्यादा इसेंशियल है ब्रायोफाइट्स के लिए। ठीक, तो जैसे ही पानी होता है वहां पे एंथ्रोजॉइड आपके एब्जॉर्ब करके बाहर निकल आते हैं और ये स्विम करते हैं। स्विम करते करते कहाँ पहुंचते हैं, आर्चिगोनियम के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही उसके नेक पे पहुंचते हैं कवर सेल हट जाती हैं और वो नेक कैनाल सेल से अंदर तक आते हैं, वेंटर वाले रीजन तक। वेंटर वाले रीजन में आएंगे और वहां आने के बाद एगो को फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे होता है, इन दोनों के बीच में देखा जाता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या है, आर्चिगोनिया जो आपका होता है फीमेल, ये किसी तरीके के म्यूसिलेज को वहां पर सिक्रीट करता है, शुगर कंपाउंड्स को आर्चिगोनिया अपने माउथ से सिक्रीट करता है। और यही एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एंथ्रोजॉइड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एंथ्रोजॉइड इसी से अट्रैक्ट होकर आर्चिगोनिया के पास तक जाते हैं। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जाते हैं लेकिन उसमें से बस एक ही सक्सेसफुल हो जाता है, वो एग में पेनिट्रेट करता है और एग के पास एक न्यूक्लियस है। एंथ्रोजॉइड के पास भी एक न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर होता है और क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो यही होती है आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो जाए और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। ठीक है, अब याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली बात है कि मैंने बताया था कि जो रिक्सिया है, ये रिक्सिया कैसा है, आपका हैप्लॉइड है, मतलब एन है। ठीक है, ये इसका जो मेल बना मतलब एंथ्रोजॉइड भी कैसा था, एन था, इसके पास एक न्यूक्लियस था, हैप्लॉइड। जो फीमेल थी आर्चिगोनिया, उसके पास एग था और एग भी कैसा था, आपका एग था आपका हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड, इसके पास भी एक न्यूक्लियस था, इसके पास भी एक न्यूक्लियस था। अब ये जब आपस में फ्यूजन कर गए तो मतलब एन और एन आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, 2n बना देंगे। और 2n क्या होता है, आपका जाइगोट होता है। और ये 2n को हम कहते हैं कि ये है इसकी स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, तो आपको समझ में ये चीज आ गई होगी कि ये है पूरी इतनी क्या है, जब तक फ्यूजन नहीं हुआ है तब तक क्या है, ये गैमेटोफिटिक फेज है। और फ्यूजन के बाद क्या है, ये आपकी स्पोरोफिटिक फेज है। ये बात आप लोग याद रखना। एक और चीज याद रखना कि जो जाइगोट है, ये जाइगोट आपकी पहली सेल होती है स्पोरोफिटिक फेज की, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपका एंड प्रोसेस होता है गैमेटोफिटिक फेज का। क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले, फ्यूजन से पहले गैमेटोफिटिक था, फ्यूजन जैसे ही हुआ स्पोरोफिटिक आ गया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट किस में डेवलप होगा, ये जाइगोट के अंदर अब डिवीजन होगा। क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर है ना, तो इनके जाइगोट में डिवीजन होगा। ये था आपका, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका था ये आर्चिगोनिया। इस आर्चिगोनिया में यहाँ पर एग प्रेजेंट था जो अब फर्टिलाइज हो चुका है और अब ये बन गया है आपका जाइगोट। इस जाइगोट में क्या होता है कि पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ऐसे। अब ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो एक सेल से आपकी दो सेल बन गई, एक सेल ये बनी और दूसरी सेल ये बनी। फिर इसमें डिवीजन होता है इसके राइट एंगल, पहले वाले की राइट एंगल मतलब ऐसे। तो जब ऐसे डिवीजन होता है तो अब इसकी 4 सेल बन गई और इस स्टेज को हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट का मतलब 4, तो ये 4 सेल की स्टेज है, इस वजह से क्वाड्रेंट स्टेज। अब इसमें फिर से डिवीजन होता है ऐसे करके, तो क्या बन जाती है, इसमें 8 सेल बन जाती हैं। तो जब 8 सेल बनेंगी तो उन 8 सेल की स्टेज को हम कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज के बाद इसमें बहुत सारे डिवीजन होते रहते हैं और डिवीजन होते होते कुछ सेल बाहर की तरफ बनती हैं आपकी, ये सब बाहर की तरफ सेल बनी है, और कुछ सेल आपकी अंदर की तरफ बनती हैं। जो बाहर की तरफ सेल बनती है उन्हें हम कहते हैं एम्फीथीशियम, और जो अंदर की तरफ सेल बनती है उन्हें हम कहते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, तो बाहर की तरफ वाली क्या है, ये वाली जो ग्रीन कलर से बनाया है एम्फीथीशियम, और अंदर की तरफ जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो क्या है, एंडोथीशियम। अब क्या करेगा, ये जो बाहर वाली सेल्स हैं, ये बाहर वाली मतलब एम्फीथीशियम की जो सेल्स हैं, ये एम्फीथीशियम की सेल्स आपकी बनाएंगी कैप्सूल की वॉल या कैप्सूल की जैकेट। वहीं जो अंदर की तरफ ये जब सेल्स बनी है, ये सारी सेल्स एंडोथीशियम से बनी है, और ये क्या बनाएंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब ऐसा टिश्यू बनाएंगी जो आगे जाके स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से स्पोरोफाइट का इसमें डेवलपमेंट होता है। अब इसके स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्पोर कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बाहर की तरफ बन रही है वो एम्फीथीशियम में कैप्सूल की वॉल बनाएगी, कैप्सूल वॉल। ठीक, और जो अंदर की तरफ है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ये सारी की सारी क्या है, स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। तो अब इनमें क्या होगा, अब इनमें होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद आपको पता है कि हैप्लॉइडी लेवल रिड्यूस हो जाएगा। अब जो आपकी 4 यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। तो ऐसे ही होता है कि मियोसिस देखी जाती है मदर सेल में, जिसमें के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स मियोसिस में गई और वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी।
ये 4 स्पोर्स आपस में ऐसे ऐसे करके जुड़े रहते हैं एक पीछे की तरफ ऐसे। ये चारों स्पोर्स जब जुड़े रहते हैं तो इसे हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। कुछ टाइम के बाद ये रिलीज होते हैं, तो हर एक स्पोर ऐसे करके ऐसे आपको ट्रायंगल टाइप में दिखेगा, ये ऐसे रिलीज होता है और इनके पास एक ना एक मार्क होता है। स्पोर की तरफ बात करें तो बाहर की तरफ खुरदुरी लेयर होती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, और अंदर की तरफ स्मूथ लेयर होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। अब ये पिक्चर से रियल स्पोर्स की आप देखो कि ये पूरा ये कैप्सूल की वॉल थी, और ये कैप्सूल की वॉल के अंदर क्या भरे हैं, स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे, ये एक स्पोर है, ये 2 है, ये 3 है और पीछे इसके 4 होगा। ये बाहर निकलेंगे, ये हैप्लॉइड लेवल के और फिर से रिक्सिया के प्लांट को ये जर्मिनेट करके बना देंगे। तो ये था पूरा रिक्सिया का स्पोर कैसे होता है। लेकिन ये स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत स्पोरोफाइट के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है, रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है ना, रिक्सिया का स्पोरोफाइट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है, आप लोग याद रखना। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसी ये याद रखना कि साथ ही साथ इसके स्पोरोफाइट में जनरली जो स्पोरोफाइट कैप्सूल होता है ना, उसमें फुट प्रेजेंट होता है, सीटा प्रेजेंट होता है और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। लेकिन रिक्सिया के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता। रिक्सिया का स्पोरोफाइट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है, तो इसमें बस क्या प्रेजेंट होता है, आपका कैप्सूल प्रेजेंट होता है, फुट और सीटा इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तीसरी बात ये याद रखना आप लोग, इसमें रिक्सिया का स्पोरोफाइट जब पूरी तरीके से सड़ जाता है, इसका मतलब डिके का मतलब क्या है, सड़ जाता है, तभी उसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो ये कुछ बातें रिक्सिया के स्पोरोफाइट के बारे में थी, आप लोग इसको चीज याद रखना। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जो क्लिप्ट्रा है, ये क्लिप्ट्रा कौन बनाता है, तो क्लिप्ट्रा वेंटर की सेल बनाती है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, फिर स्पोर्स जब रिक्सिया से बाहर निकलेंगे ना, तो वो इमीडिएट बाहर नहीं निकलते हैं। वो स्पेशल मेथड भी कोई इसके अंदर नहीं देखा गया, बस ये देखा गया है कि ये जब रिक्सिया का स्पोरोफाइट का डेथ एंड डिके हो जाता है, तब जाके क्लिप्ट्रा की कवरिंग टूटती है, सराउंडिंग टिश्यू हटते हैं और वहां से स्पोर्स बाहर निकलते हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, तो स्पोर्स आपकी फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट फेज है किसकी, गैमेटोफिटिक फेज की। और इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है। इसकी बाहर लेयर को हम एक्सोस्पोरियम, मिडिल वाली को मीजोस्पोरियम और अंदर वाली लेयर को हम लोग इंडोस्पोरियम कहते हैं। मतलब जो स्पोर है, स्पोर में ऐसे करके 3 लेयर है। तो ये जो बाहर वाली लेयर है ये है एक्सोस्पोरियम, ये मिडिल वाली मेसोस्पोरियम और अंदर वाली इंडोस्पोरियम। इन 3 लेयर से मिलके आपको रिक्सिया का स्पोर तैयार होता है। अब ये स्पोर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, तो इसके लिए अच्छी लाइट हो, लो टेम्परेचर हो, पानी वहां पर हो, तभी स्पोर्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। उसमें क्या होता है, जब आपकी बाहर की 2 लेयर है, मतलब एक्सो और मीजो वाली, ये दोनों रप्चर हो जाती हैं और इंडो वाली जर्मिनेट करके क्या बनाती है, जर्म ट्यूब बनाती है। अब डायग्राम में यहाँ देखो, ये स्पोर था, इसके पास 3 लेयर थी, तो ऊपर वाली 2 लेयर रप्चर हो गई है, ये दोनों लेयर रप्चर हो गई हैं, और जो अंदर वाली लेयर है इसने क्या बनाई है, जर्म ट्यूब बनाई है। अब जैसे जैसे ये जर्म ट्यूब ग्रो करती है, ऊपर की तरफ क्या बन रही है, आपकी थैलस बन रही है, और नीचे की तरफ आपके राइजोइड्स बनते हैं, जो कि जमीन में अटैच होकर वहां पर न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ये था पूरा रिक्सिया के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं कैसे चल रही है। तो सबसे पहले आप देखो, ये रिक्सिया की थैलस है, इस थैलस में यहाँ प्रेजेंट है आपके स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, आप ये समझो कि गैमेटोफाइट कैसा है, ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है मतलब ये रिक्सिया कैसा है, ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो अपना खाना खुद बना रहा है और ये आराम से जी रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट निकले ना, स्पोरोफाइट में ना ही आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है और ना ही अपना खाना बना पाता है। तो ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अब हम स्पोरोफाइट को जब देखेंगे तो स्पोरोफाइट कैसे बने, उसके पहले हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके अंदर एंथीडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है, आर्चिगोनिया के पास एग होता है, एंथीडिया के बाद एंथ्रोजॉइड होता है, बाइफ्लैचुलेट। ये स्विम करके आया इसके पास, एग के पास, और यहाँ जाके क्या किया, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस मिल गया। यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था, ये जब दोनों मिल गए तो क्या बना दिए, 2n बना दिए। 2n का मतलब है अब हमारा जाइगोट बन गया है। जाइगोट में पहली डिवीजन ट्रांसवर्स होती है, दूसरी ऐसे वर्टिकल होती है। ये 4 सेल स्टेज बनती है, फिर ऑक्टेंट स्टेज बनती है, फिर मल्टीपल सेल की स्टेज बनती है। इसमें जो ये बाहर वाली सेल्स हैं ये क्या बनाती है, क्लिप्ट्रा या कैप्सूल की वॉल, और अंदर वाली जो सेल्स हैं ये बनाती है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू का मतलब है कि यहाँ पे बनेंगे आपकी स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, क्योंकि ये सारी की सारी अभी कैसी है, 2n है। मियोसिस के बाद स्पोर बनेगा, स्पोर कैसा होगा, n करके आपके 4 स्पोर्स यहाँ बनेंगे। ये स्पोर्स रिलीज होंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब निकालेंगे। ये स्पोर्स यहाँ से रिलीज होंगे, जर्म करेंगे, जर्म ट्यूब निकालेंगे और यहाँ पर क्या बना देंगे, अगेन रिक्सिया के प्लांट को बना देंगे।
ये था इंपॉर्टेंट कुछ रिक्सिया के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन और उसके स्पोरोफाइट के बारे में। इंपॉर्टेंट बातें हम फिर से रिवाइज करते रहे, आप लोग इसको एमसीक्यू के लिए तैयार करते रहिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट, ये कैसी होती है, सिंपलेस्ट है रिक्सिया, ठीक है। हिपैटिकॉप्सिडा का मेंबर था ये, लीवर वॉर्ट्स इसे कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन इसकी जो स्पीशीज है रिक्सिया फ्लूटेंस, ये एक्वेटिक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। साथ ही साथ इसमें जो क्या कहते हैं आपके वो प्रेजेंट होते हैं स्केल्स वगैरह, राइजोइड्स वगैरह, तो ये एक्वेटिक स्पीशीज में एब्सेंट होते हैं। ओनली सिंगल टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट होती है जिसे हम लिगुलेट स्केल कहते हैं, और ये पर्पल वॉयलेट कलर की होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, और वर्टिकल साइड में प्रेजेंट होती है ये, ठीक। फिर अगर हम बात करें इसकी एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मिलते हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, एयर पोर मिलते हैं, एयर चैम्बर मिलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके कुछ उसके एंथीडिया और आर्चिगोनिया के बारे में, तो ये लोग टिप्स के पास डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है। इसमें फोटोसीटा एब्सेंट होता है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है। उस कैप्सूल के अंदर क्या भरे होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स भरे होते हैं। ये कैप्सूल में से स्पोर्स कब रिलीज होते हैं, जब थैलस का डेथ एंड डिके, मतलब स्पोरोफाइट का डेथ एंड डिके होने लगता है, तब जाके वहां से स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से एमसीक्यू डिजाइन किए जा सकते हैं। बाकी आप लोग जब ये पूरा जीनस पढ़ोगे तो आई होप आपका लेक्चर पूरा तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।